गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे। गुरुदेव, ग्रहों का बरमूडा ट्रायंगल हमने स्कूल में पढ़ा है, हमने बहुत से चैनल्स में इसकी सीरीज भी देखी है कि क्या है, लेकिन ग्रहों का बरमूडा ट्रायंगल क्या है, इस बारे में आप हमें बताइए। बेटा, जैसे बरमूडा ट्रायंगल के लिए कहानी है जी। कई लोग कहते हैं कि नहीं, उसके पार एक नई दुनिया है, उसके लिए काल्पनिक कथाएं भी बनी हुई हैं। कोई कहता है भगवान ही उधर रहते हैं जी। ठीक है, तो हो सकता है वो भी सच हो, नहीं देखा किसी ने। पर कई लोग कहते हैं नहीं, ये तो काल का ग्रास है, इसमें जो गया ख़त्म, वो कभी वापस नहीं आएगा और वो ख़त्म हो गया। जी। इस तरह की कहानी है बरमूडा ट्रायंगल के लिए। यही सेम सिनेरियो इंसान की जन्म कुंडली में होता है। इसके अंदर भी अगर हम वैदिक के हिसाब से चले तो वो शायद इन चीज़ों को नहीं मानते, वो ये नहीं देखते जी। लेकिन लाल किताब के अंदर इसका निचोड़ है पक्का। जो लिखा हुआ आ गया वो 100% तक जाता है सच में। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि 9वें घर से बादल उठते हैं, 10वें घर से पानी भरते हैं, दूसरे घर के पहाड़ से टकरा करके वर्षा करते हैं और चौथे घर में फसल उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 9वें घर यानी कि जन्म कुंडली का जो भाग्य का स्थान होता है, 9वें घर और 10वें घर में ग्रह हों, फिर दूसरे और चौथे घर में ग्रह हों, दोस्तों दुश्मनों मैटर नहीं करता। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर ये होगा उसकी ज़िंदगी बहुत आसान, उसको बहुत आसानी से काम मिलता है, पैसा मिलता है, पूंजी को जमा भी कर पाता है, घर भी होता है, अपनी जिम्मेवारियां भी सारी निभा लेता है, सब कुछ करता है। बाकी चरित्र, दिमाग, अच्छा बुरा वो एक अलग चीज़ है जी। लेकिन जीवन इस तरह से अच्छा जाता है। तो ये लाल किताब का एक तरह का पहला लॉ है। फिर एक दूसरा जो ट्रायंगल बनता है, समझिए, उसके लिए कहते हैं परसु, परसा, परसराम। परसु उसे बोलते हैं जिसके तीसरे घर के अंदर ग्रह बहुत ज़्यादा हो लेकिन 11वें में कोई ग्रह ना हो। समझिए, ऐसा इंसान बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करके ही ज़िंदगी को चला पाता है, और कहीं मेहनत का आदी ना हो तो सारी ज़िंदगी कंगाली में निकल जाती है। चाहे उसमें जितने ज़्यादा ग्रह होंगे उतने बड़े दुख होंगे, और जितनी ज़्यादा ग्रह हों और उतनी ज़्यादा मेहनत करने का आदी हो जाए, फर्ज समझ के चले, तो ज़िंदगी के अंदर वो भवसागर से पार, यानी कि दूसरों को सुख दे देगा, मेहनत सिर्फ अपनी रहेगी। फिर परसा, परसे का मतलब जन्म कुंडली के 11वें घर के अंदर ग्रह हो, समझेंगे ना। और अगर जन्म कुंडली के 11वें घर के अंदर ग्रह हैं तो वो आदमी इस कदर तक थोड़ी कमाई कर सकता है कि वो खुद भी कमा जाए और अपनों की 2-4 की मदद भी कर सके, छोटी छोटी, ठीक है, यानी कि जरूरतमंद को थोड़ा मदद भी कर सकता है, घर तो अच्छा चला ही लेगा। फिर होता है परसराम, सबसे इंपॉर्टेंट। ये गरीबों के घर पे ज़्यादा पैदा होते हैं, अमीरों के भी होते हैं लेकिन गरीबों के घर पे ज़्यादा पैदा होते हैं। जिनके लगन के अंदर भी ग्रह हो, जन्म कुंडली के 5वें घर में भी ग्रह हो और 9वें घर के अंदर भी ग्रह हो, तो इनको बोलते हैं परसराम। ये लोगों की लिखाई पढ़ाई कुछ भी रहे, कोई डिग्री हो ना हो, कुछ भी हो, ये अपने सोच, अपने भाग्य, अपनी बुद्धि के बलबूते इतनी काबिलियत हासिल कर लेते हैं एक समय में, खास तौर पे 28 से 33 वर्ष की उम्र के अंदर जी। ये इतनी काबिलियत हासिल कर लेते हैं कि करते हुए 36 साल के बाद ये अमीरों की श्रेणी में आने लगते हैं अपने इलाके के, और इनके घर में कोई डायरेक्ट नहीं घुस सकता, बाहर से बेल मार के पूछ के आराम से अंदर जाएगा, वो भी आंखें झुकाता हुआ, और सामने जाकर के हंस के बात करने के लिए मजबूर हो जाता है बाहर वाला आया हुआ जी, क्योंकि ये इज्जतदार पर्सन होता है और अमीर होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव ट्रायंगल हैं सारे, समझेंगे ना। लेकिन नेगेटिव हैं तो इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं कि उसके अंदर फंसे हुए तो आप समझ लीजिए कि ये बरमूडा ट्रायंगल में फंस गए तो ज़िंदगी खराब है। समझिए कैसे? ये वाला जो ट्रायंगल जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बड़ा अजीब सीन का है। वो क्या है, जैसे कि लाल किताब के अंदर कहते हैं कि 8वें घर में आंखें, 11वें घर के अंदर पाँव होते हैं।
ठीक है, और लगन में जो बैठा हो उसके, जी, ये भी एक ट्रायंगल बनता है। इसके अंदर सबसे बड़ी मुसीबत क्या कि लगन में बैठे हुआ ग्रह हो और उसका दुश्मन 8वें में या 11वें में बैठ जाए, इंसान की जिंदगी नर्क होकर रह जाती है। और 11वें और 8वें घर के अंदर आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हों तो इंसान की जिंदगी नर्क से कम नहीं होती, मुसीबतों पे मुसीबतें झेलता है। और बहुत सारे, ये ज्योतिषियों के लिए ही है मैक्सिमम बातें जो मैं बता रहा हूं। और अगर 7वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है, चाहे वो कितना उच्च का कितना अच्छा है, लेकिन उस वक्त में अगर 3रे 5वें और 9वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठे हुए हैं जी, और जिंदगी खराब जा रही है, 7वें घर के दुश्मन अगर 9वें में 3रे में 5वें में बैठे हुए, तो बेटा जिंदगी मेहनत और मुसीबत दोनों के बीच में गुजरती है। समझ गए? ये एक ऐसे लॉ हैं बेटा जो मैं आप सबको बता रहा हूं जी, ये कम से कम 20-25 साल ज्योतिष करने के बाद शायद किसी को समझ आते हैं, वैसे नहीं किसी के ये पल्ले पड़ते। और मैं आपको यहाँ इतनी आसानी से दे रहा हूँ, इसलिए इनको बहुत संभाल के रखना, ठीक है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी, शनि 7वें में, जी, 5वें के अंदर सूर्य बैठा दो और 3रे के अंदर चंद्रमा बैठा दो, जिंदगी नर्क से कम नहीं होगी। 7वें घर में बुध बैठा दो या सूर्य बुध बैठा दो, बृहस्पति चंद्र जिसे आप गज केसरी योग बोलते हो वो 9वें घर के अंदर बैठा दो, जिंदगी नर्क से कम नहीं होगी। समझ गए? और इसी प्रकार से 5वें और लगन का, यानी कि 5वां घर और लगन, इसके अंदर दुश्मन बैठा दो। लेकिन अगर 5वें में सूर्य है तो फिर चाहे लगन के अंदर सारे पापी ग्रह बैठा दो, जिंदगी स्वर्ग है। लेकिन 5वें में पापी बैठा के लगन में सूर्य बैठा दो, जिंदगी नरक है। समझ गए ना? इसी प्रकार से बेटा जो 6ठे, 2रे और 12वें का कॉम्बिनेशन, ये भी देखो त्रिभुज बनता है। समझ गए ना? तो इसके अंदर भी दुश्मन बैठा दो, सारी जिंदगी नरक की तरह गुजरेगी। मंगल को 6ठे में बैठा दो, केतु को 2रे घर में बैठा दो, देखो क्या ताबड़तोड़ खेलता है। समझ गए? और शुक्र को 6ठे में बैठा दो, 12वें में बृहस्पति बैठा दो, शरीर ही मिट्टी हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। समझे? ठीक है, हमारे जो क्लाइंट है जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, उनके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप है, वो वहाँ चेक करते हैं अपने बारे में, नहीं तो हमारे यहाँ से सारी सेवाएं लेते हैं। लेकिन मुझे पता है यही मेरे एपिसोड बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के शौकिया लोग भी देखते हैं और जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी देखते हैं। तो मुझे बेटा ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि वाकई में स्टडियों में बहुत कमी रही है, रिसर्च में बहुत कमी रही है, जिसकी वजह से लोग आज तक ज्योतिष पे नहीं पूरी तरह से भरोसा बना पाते। इन मेरी बातों को ख्याल में रख के चलना, सिर्फ 1 या 2 दिन की स्टडी करके देखो, सिर्फ 10, 15, 20 कुंडलियों के ऊपर आप सबको समझ आ जाएगा कि जितना मैंने बात कही है वो 100% सच है जी। तो यहाँ से ये होगा, 7वें घर में बैठे हुए ग्रह के दुश्मन 3रे, 5वें, 9वें में हो, समझ लो जिंदगी इसी ने खराब करी है, उसको निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। समझ गए? तो ये सब कुछ, जिसे बोलते हैं ग्रहों का बरमूडा ट्रायंगल।